Hello student, in this video मैं सेमेस्टर 4 स्टूडेंट के लिए पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 6 है। टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल। उसका थर्ड बुलेट यानी थर्ड पार्ट आज हम लोग जानेंगे। कोर्स आउटलाइन आपका है करंट प्रोविजंस एंड प्रैक्टिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। दूसरा है ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट इवैल्यूएशन, नेक्स्ट रिन्यूअल। ये सारा कुछ है इन स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन इन द स्टेट। ठीक है, देन वी स्टार्ट करंट प्रोविजन एंड प्रैक्टिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करंट प्रोविजन एंड प्रैक्टिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट करना ये चाह रहा है कि वर्तमान प्रावधान और अभ्यास के द्वारा करिकुलम का डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है। So, the development of an effective curriculum guide is a multi-stepped, ongoing and cyclical process. Development of the curriculum क्या है कि effective curriculum guidance है जहाँ multi-stepped होता रहता है और ये cyclic process है। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये एक प्रोसेस के तौर पे होता है। The process progress from evaluating and existing program to designing an improved program to implementing a new program and back to evaluating the revised program। यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें ये समझाना चाहता है कि जो प्रोग्रेस प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यूसली जो चल रहा है, उसको इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम में कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन निकाल के कैसे करेंगे, और उसके बाद एक नई डिजाइन का कैलकुलेशन निकालेंगे करिकुलम को, उसको इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीमेंटिंग करेंगे नए प्रोग्राम का। जब इस स्टेप देन बैक टू द इवैल्यूएटिंग द रिवाइज प्रोग्राम, उसके बाद तुरंत हम लोग बैक टू इवैल्यूएटिंग, बाद में फिर से हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे यानी कि मूल्यांकन करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चल रहा था करिकुलम डेवलपमेंट का, वो कितना इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। हमारे पास कुछ कंपोनेंट हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट को प्रोसेस में डालते हैं और वो इफेक्टिव कितना है ये हम लोग देखेंगे। तो सम कंपोनेंट इज फर्स्ट इफेक्टिव प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग, थर्ड implementation of the organized planning and next evaluation of the implementation। ये चार हमारे पास कंपोनेंट है जो इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इफेक्टिव प्लानिंग यानी किसी चीज को करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए पहले हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है और वो कितना इफेक्टिव होता है उस पर डिपेंड करता है। प्लानिंग करना मतलब होता है कि हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टॉप करिकुलम से रिलेटेड कोर्स का प्लानिंग हम कैसे करेंगे, यूनिट का प्लानिंग हम कैसे करेंगे, लेसन का प्लानिंग हम कैसे करेंगे। प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग। जब हमने पूरा प्लानिंग कर दिया तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करेंगे कि वो प्लानिंग को ऑर्गेनाइज्ड हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का स्टेप बाय स्टेप हम लोग डालेंगे। जब हम लोग सीक्वेंस रूप में उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे तब थर्ड पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब जो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हमने किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी कि उसको सीक्वेंस वाइज में किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम लोग डालेंगे। इम्प्लीमेंट यानी कि एक तरह से वो न्यू प्रोग्राम के तौर पे उसको हम लोग डालेंगे, क्योंकि पहले वाला जो था उसको हटकर हम लोग इम्प्लीमेंट यानी नई प्रोग्राम को अपने करिकुलम में डालेंगे ताकि हमारा करिकुलम डेवलपमेंट इफेक्टिव हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाए इवैल्यूएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने इम्प्लीमेंटेशन डाला, इम्प्लीमेंट किया और न्यू प्रोग्राम में बनाया, उसका मूल्यांकन फिर करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है, यानी कि वो प्रोग्राम कितना अपडेट है और वो कितना इफेक्टिव होता है। तो लास्ट में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। अगर इतना सब कुछ होने के बाद
करिकुलम का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है करिकुलम ट्रांजैक्शन। करिकुलम ट्रांजैक्शन हो गया करिकुलम पाठ्यक्रम का लेन देन, पाठ्यक्रम कैसे कैसे हम लोग डालते हैं। सो करिकुलम ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम लेवल in a particular subject area for different level of education and continuously monitor it while being implementation. Curriculum transaction एक तरह का प्लानिंग और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है और ये करिकुलम लेवल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में होता है, यानी कि हम लोग पूरे करिकुलम को नहीं लेकर कुछ करिकुलम लेवल को लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया को लेते हैं और उसको उस पर हम लोग ट्रांजैक्शन मतलब करिकुलम ट्रांजैक्शन का प्रोसेस डालते हैं। और ये फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये हर एक लेवल के एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि स्कूल लेवल, हायर लेवल एजुकेशन एंड कॉलेज लेवल एजुकेशन पर इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद जब हम लोग करिकुलम ट्रांजैक्शन किए तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है ताकि वाइल बीइंग इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करके हम लोग देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का ही हो गया मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का मूल्यांकन, करिकुलम इवैल्यूएशन इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी न्यूली इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। करिकुलम इवैल्यूएशन एक तरह से विधि है जो डिटरमाइन करता है वैल्यू और इफेक्टिवनेस को, और एक न्यू इम्प्लीमेंट करिकुलम में हम लोग इंक्लूड करते हैं। आफ्टर इवोल्यूशन करने के बाद हम एक नई इम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक न्यू प्रोग्राम हम लोग डालते हैं। और वो इवोल्यूशन हम लोग को कहाँ से मिलता है, मतलब मूल्यांकन हम लोग कहाँ से किसके कौन से स्रोत के थ्रू हमें मिलता है। तो उसमें हो गया कि पेरेंट्स का फीडबैक, टीचर्स का, कम्युनिटी का, एडमिनिस्ट्रेटर एंड करिकुलम पब्लिशर का, यानी कि इतने लोगों का फीडबैक, इतने लोगों का मूल्यांकन देखते हुए हम लोग करिकुलम का मूल्यांकन करते हैं। करिकुलम पब्लिशर वो जो आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर के बाद जो करिकुलम को रिपीट करते हैं और न्यू एक प्रोग्राम के साथ पब्लिश करना चाहते हैं, उनकी भी मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम रिन्यूअल। करिकुलम रिन्यूअल से ही पता चल रहा है कि जो भी करिकुलम हमारा बना उसका नवीकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो करिकुलम रिन्यूअल इज एन ongoing cyclical and analytical process that continually strives to find new and effective way to offer student learning experience that are intellectually challenging. Curriculum renewal एक तरह से साइक्लिक और एनालिटिकल प्रोसेस है। साइक्लिक यानी कि बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस है और एनालाइज करने वाली प्रोसेस है। दैट कंटिन्यूअसली स्ट्रिव्स टू फाइंड न्यू, यानी कि इसमें कंटिन्यूसली हम लोग नई चीज और इफेक्टिव चीज को फाइंड करते हैं, खोज के लाते हैं ताकि स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर हो सके। दैट आर इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग, और एक तरह से इससे बौद्धिक विकास भी होता है और बौद्धिक चैलेंजिंग भी होता है और उसका लेवल बहुत हाई चला जाता है। इसीलिए बार बार करिकुलम में रिन्यूअल या नवीकरण लाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन क्या है? स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट्स विद द बेस्ट एजुकेशन टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस इन द पाथ। स्कूल एजुकेशन और सभी स्टूडेंट को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि वो अपने पाथ में सक्सेस हो सके, अपने लाइफ में सक्सेस हो सके एजुकेशन को ग्रैब करके। It also recreate the organization from within thought the change that support continuous examination and improvement of the education process at every level. He also recreate the organization
स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है बेटर के लिए, टू सपोर्ट कंटिन्यूस एग्जाम्स कंटिन्यूस एग्जाम्स लेते रहता है और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस को भी हर लेवल में ऑर्गेनाइज करता है ताकि बच्चों का एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। When students and teachers are well and they work in positive supporting and learning environment, the community benefit. जब स्टूडेंट एंड टीचर दोनों मिलकर एक पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और एक इन्वायरमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट हो रहा है, एक स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है और एक कम्युनिटी को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो स्कूल एजुकेशन एक तरह से कम्युनिटी बेनिफिट है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलके पॉजिटिव सपोर्ट कर एजुकेशन को या इन्वायरमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन बेनिफिट होता है फॉर कम्युनिटी बेनिफिट के लिए। टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन क्या है? तो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट। टीचर एजुकेशन एक तरह से स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है जहां से स्टूडेंट ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी उनको देखकर एक मॉडल रोल मॉडल की तरह बढ़ते हैं। तो टीचर टू एक्वायर द रिक्वायर्ड नॉलेज, टीचर को चाहिए कि उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वैल्यू है, विश्वास है, वो सारे स्टूडेंट को मिले, स्टूडेंट को समझ में आए, क्योंकि टीचर एजुकेशन टीचर एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्रोवाइडेड करिकुलम। ये सारा कहाँ से हेल्प मिलेगा? जो हमारे करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है उसी से टीचर का नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, वैल्यू और बिलीव हमें मिलेगा या स्टूडेंट को मिलता है। द करिकुलम डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब ओवरऑल ये बताने के लिए कह रहा है कि करिकुलम डेवलपमेंट एक तरह से डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि चेंजेबल होते रहता है और हमेशा इसमें चेंज किया जाता है। तो हमने शुरू में पढ़ा कि करिकुलम डेवलपमेंट को चेंज करने के लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट था कि कैसे हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट को चेंज करेंगे थ्रू करिकुलम ट्रांजेक्शन से, करिकुलम इवैल्यूएशन से, करिकुलम रिन्यूअल से, उसके साथ साथ टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का भी क्या रोल इसमें रहता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में ये सारा कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल की तरह काम करता है। सो दिस इज द फाइनल टॉपिक। So thank you student.